हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। इस बार हम एक और सॉल्यूशन के लिए आपके सामने आए हैं, जो कि सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा और इसमें आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपके लिए पूरा ज्ञान का ये एपिसोड होने वाला है। ये मेरे हाथ में जो फोन है वो है E556B, यानी कि F55, और ये 5G फोन है और इसकी बाइनरी U4 है। अब मैं आपको फ्री में इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं FRP लॉक प्लस फ्लैशिंग प्लस सिस्टम से कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, कहाँ से इसको फ्लैश करना है, ए टू जेड जानकारी दूंगा। उसके लिए भी पूरी तरह से कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। हालांकि आप कहीं भी इस फोन को अनलॉक करने के लिए ट्राई करेंगे तो उसका चार्ज लोग पहले बता देंगे। अगर लोग इसको IS पिन से अनलॉक करेंगे तो उसका चार्ज है 800 रुपये। IS पिन का मतलब इसको खोलेंगे, इसका बोर्ड निकालेंगे, टीन हटाएंगे, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें RX TX करके इसको कनेक्ट किया जाता है, फिर इसको अनलॉक किया जाता है EasyJet, UFI और भी बहुत सारे टूल्स हैं उनसे। ठीक है, तो जब ये फोन खुल जाएगा तो इसमें मजा नहीं आता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन तो है 800 रुपए का, आप करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन इसका ये है जो कि ऑनलाइन है, जिसमें USB की डाटा केबल लगाएंगे और एक इंजीनियर या डेवलपर या कहें कंपनी का ही कर्मचारी चोरी से आपके फोन को अनलॉक करेगा और उसका चार्ज लेगा 1800 से 2200 रुपए। अगर आपको डायरेक्टली कंपनी का एम्प्लॉय मिल जाता है तो वो इसका चार्ज लेगा 1800 रुपए। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इसको करवाएंगे तो वो आपसे लेगा 2000 या 2200 रुपए। ठीक है, तो दो सोल्यूशन इसके हो गए। लेकिन मैं जो इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री है। ये भी अभी ट्रिक पता चली है, इसलिए लोग कर रहे हैं, उसका चार्ज भी ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमने ऑनलाइन कराया, ये कराया, वो कराया, और उसका बहुत सारा चार्ज लेते हैं। तो आज इसका ज्ञान फ्री में मिलने वाला है। ये E526B है। हम करेंगे इसका FRP यानी कि फैक्ट्री प्रोटेक्शन लॉक को अनलॉक। तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए। ये सैम FW ओपन हो चुका है। 4.9 वर्जन, 4.9 वर्जन डाउनलोड कर लें, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और ये मैंने इसकी पहले से इंफॉर्मेशन ले रखी है, जो कि है E556B, और इसकी बाइनरी U4 है। ठीक है, बाइनरी U4। अब यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ही हम इसको FRP अनलॉक कर सकते हैं। और इसका जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो है एंड्रॉइड 14, यानी कि 14। अब इसमें तो एंड्रॉइड 14 है और इसकी बाइनरी भी U4 है। हमें क्या करना है कि हमें एक फाइल ढूंढनी है जिसकी बाइनरी U4 हो लेकिन एंड्रॉइड 15 हो। ये हम आपको सैम FW सॉफ्टवेयर में ही ढूंढ लेंगे। तो आपको सैमसंग फिल्मवेयर विकल्प है, इसमें आ जाना है। ठीक है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, तो वो मैं फाइल आपको टाइम वेस्ट ना करके मैं दिखा देता हूँ। मेरी डाउनलोड फोल्डर में इसकी फाइल है। देखिए, ये इसकी फाइल है। ठीक है, और मैंने इसको कंप्रेस भी कर रखा है। कुछ लोगों से कंप्रेस करना नहीं आता तो वो इसको राइट क्लिक करें और यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल पर ओके कर दें तो फाइल ऑटोमेटिक हो जाएगी। कुछ लोगों के सिस्टम में अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा तो इसे डाउनलोड कर लें, या फिर 7zip करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसमें जाएं और यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें और ये आपकी फाइल पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी, यानी कि अनबैंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये इतना आपने समझ लिया। अब इसको ओडिन से करने की कोशिश करेंगे। ओडिन भी फ्री है। ठीक है, सैमसंग का है, बहुत गोल्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सभी में एरर आ जाता है और इसमें एरर बहुत कम आता है, इसलिए सब ज्यादातर जो इंजीनियर है, ज्यादातर जो टेक्नीशियन है, वो इसी टूल से करते हैं। तो हम VL में जाएंगे और जो फाइल जहां हमने एक्सट्रैक्ट की है वहां से हम BL वाली फाइल, देखिए VL लिखा है और इसकी भी बाइनरी U4 है। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। AP में इसलिए अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर उसमें AP पे क्लिक कर दिया तो उसमें 2-3 मिनट लग जाते हैं। हमने CP पे क्लिक किया और देखिए CP फाइल हमने ले ली है। बहुत छोटी छोटी फाइल्स होती है, इसलिए सिस्टम एकदम ले लेता है। हाँ, अगर आपका सिस्टम हैवी है तो वो AP को भी सेकंड्स में ले लेगा। देखिए, इसने CSV फाइल को भी ऐड कर लिया है। अब हम AP फाइल को ऐड करते हैं। इसमें मेरे सिस्टम में थोड़ा सा समय लग जाता है, 1 से 2 मिनट का। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब तक ये सेलेक्ट करता है या फोन देखना है, इसको क्या करना है, हमें स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ। ठीक है,
अब ये जो दो वॉल्यूम के प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन है ये दबा लेंगे और ये जो पीसी में कनेक्ट यूएसबी केबल है इसको इसमें प्लग कर लेंगे। देखिए ये दो बटन दबाए रखने से ये डाउनलोड मोड में पहुंच चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू, तो हमें वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू पे ओके कर देना है। ठीक है, अभी पूरी तरह से सेट हमारा फ्लैशिंग के लिए पता नहीं दिख भी पा रहा नहीं दिखा मेरे कैमरे में, हाँ अब दिख रहा है। ये डाउनलोडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसको रख देते हैं। ये फाइल ऐड हो चुकी है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चारों फाइल ऐड हो रही है, ए बी एल ए पी सी बी, ठीक है, CSC। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे आपको ही ज्ञान मिलेगा। कभी भी वीडियो को स्किप करके मत देखना, आगे बढ़ा के, वरना बात समझ में नहीं आएगा। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आप कुछ ऐसा भूल जाए जिससे आपको समस्या है। ठीक है, हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में सेट आपका डेड नहीं होगा। आपसे नहीं भी होगा तो कोई दूसरा टेक्नीशियन आपसे पैसे लेकर इसको कर देगा, लेकिन करना जरूर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये स्क्रीन पर हमारा फोन ऐड है और अब हम फ्लैश कर देते हैं डायरेक्टली सेट को। ठीक है, हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और सेट फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का सवाल होगा क्या आपने ये पहले किया है, तो हाँ भाई, मैंने इस तरह से बहुत सारे सेट किए हैं और मैं कस्टमर को बहुत ज्यादा सस्ते में ये काम करके देता हूँ, जिससे उसके पैसे भी बचते हैं, उसकी परेशानी का सॉल्यूशन हो जाता है बिना किसी रिस्क के। तो दोस्तों हमारा जो फोन है वो पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर ये पास आ रहा है यानी कि सेट फ्लैश हो गया। तो देखिए दोस्तों हमारा सेट पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है और उसकी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर है। ये जो आप देख रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब सेट में कहीं भी ट्रिगर नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा फोन जो है पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। अब ये अनलॉक हो चुका है स्क्रीन पर भी, सॉफ्टवेयर भी। आइए देख लेते हैं कि क्या सच में अनलॉक है। और ये देखिए ये इसकी एंड्रॉइड 15 का जो होम पेज है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अभी मैंने इसमें कोई सिम नहीं डाला, ना ही मैं सिम डालूंगा। देखिए दोस्त फोन पूरी तरह से ओपन हो चुका है। मैंने अपने चैनल पर अगर कोई भी वीडियो डाला है तो वो 100% जेन्युइन है, वो फ्रॉड नहीं है। शर्त यह है कि आपको सही तरह से वीडियो को देखना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो प्रोसेस कौन सा था, कौन सी फाइल थी, कौन सी बाइनरी थी। ठीक है, ये F55 आप आसानी से फ्री में FRP लॉक रिमूव कर सकते हैं। अगर ये हैंग हो या सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ जाए, रीस्टार्ट आ जाए, तो फ्लैश कर लेना, उसका भी कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो आज आप बन गए ना टेक्नीशियन, तो इसी बात पर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक और मजेदार वीडियो में।